इस वक्त कौन आ गया? क्या अजय तो फिर से नहीं आया? मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगी। जो फैसला वो कर गए हैं उन्हें निभाना पड़ेगा, हमें भी और उसे भी। कौन है? मैं हूँ माँ, दरवाजा खोलो। तो तुमने क्या सोचा कि कोई चोर डाकू है? और नहीं तो क्या, आज के जमाने में किसी का भरोसा कर सकते हैं क्या? लेकिन इतनी जल्दी कैसे आए तुम? आज ही पेशी थी, फिर कैंसिल हो गई। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना दोपहर का खाना माँ के हाथ का बनाया वो, तो जो भी फ्लाइट मिली पकड़ के सीधा आ गया। दिल्ली कैसी लगी? दिल्ली देखने का मौका कहाँ मिला हुआ? होटल और कोर्ट, होटल और कोर्ट बस। हाँ, होटल और कोर्ट की खिड़कियों से तो अच्छी लग रही थी। अच्छा, तो होटल का खाना वाना कैसे? बकवास, बकवास माँ। हाँ। तेरे हाथ के खाने का तरस गया। मैं सब समझती हूँ। वहाँ उड़ाए होंगे पकवान, अब भूख लगी है तो बातें बना रहा है। तो यहाँ सब ठीक रहा ना माँ? मेरा कोई फोन या लेटर वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। अरे हाँ, तेरे पापा सीबीआई में भी खबर किए बगैर ही चले गए। क्यों? कोई आया था क्या? क्या कहा तुमने? घबराने की कोई बात नहीं है, उन्हें तो वैसे तेरे पापा की जरूरत भी नहीं है, लेकिन शरद कह रहा था कि एक चिट्ठी लिख दो तो अच्छा होगा। हाँ, शरद आया था, बस यही कहना है या और कुछ? अपने ब्याह का न्योता देने आया था। अच्छा, शादी कर रहा है? हमारी बला से। और हमारे छोटे भाई साहब के क्या हाल है? वो कब कर रहे हैं शादी? उसकी छोड़, अपनी क्या? कब ला रहा है माया को घर में? माँ, मेरी शादी की बात भूल ही जाओ तो अच्छा है। मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। क्यों? मुझे अभी बहुत काम है माँ। शादी के अलावा मुझे कामयाब वकील बनना है, फिर देखी जाएगी ना शादी वादी। माया क्या तब तक बैठी रहेगी? उसके बाप को फिक्र नहीं होगी अपने बेटी की? तो करे ना फिक्र, कर लेना शादी किसी समझदार और शानदार आदमी से। कैसी बात कर रहा है तू? माया से लड़ा है क्या? माँ, ये लड़ाई वड़ाई बच्चों के खेल है। मुझे ना तो इसमें इंटरेस्ट है और ना ही वक्त है मेरे पास। जिसके पास समय है वो टाइम पास किया करे। मुझे अभी बहुत काम है। काम वाम सब अपनी जगह ठीक है, शादी ब्याह भी जरूरी है, और सब काम समय पे हो तो अच्छा लगता है। तो ठीक है ना, जब समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी बुढ़ा तो नहीं हुआ जा रहा हूँ। लेकिन मैं हो रही हूँ, अब हर दिन घट रहा है मेरा। कुछ दिनों के बाद ये हाथ पांव भी नहीं चलेंगे। पोते पोती के साथ खेलने खिलाने के लायक भी नहीं रहूंगी मैं। फिर तुम ही कहोगे कि बुढ़ी पड़ी पड़ी खाती रहती है, कुछ काम की नहीं है। अभी एक आया, कुछ बहू बच्चों के भी काम आ जाए तो अच्छा लगेगा मुझे। कौन मना कर रहा है? कर लो ना अभिलाष की शादी, लड़का लड़की दोनों ही तैयार है। इनके तैयार होने से क्या होता है? मैं तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती छोटा पहले ब्याह करे। इस घर में पहले तेरी बहू आएगी। हाँ, go. What is it? मैंने माँ और बाबूजी को लेटर लिख दिया है, इमीडिएटली आने को लिखा है। तुम आज ऑफिस नहीं गई? बस जा नहीं सकी। जब से तुम्हारे बाबा ने माँ और बाबूजी को बुलाने के लिए कहा है, मैं बस लेटर ही लिख रही हूँ। कल रात 2 बजे तक लिखती रही, फिर फाड़ दिया। सुबह दोबारा लिखा, अब बस पोस्ट करके तुम्हें फोन किया और यहाँ आ गई। ऑफिस से मैंने हाफ डे ले लिया है। मतलब ये कि तुम्हें अपने माँ बाप को एक खत लिखने में 2 दिन लग गए? कोई ऐसा वैसा खत नहीं था। अपने माँ बाप को ये बताना कि मैंने खुद ही अपनी पसंद का लड़का ढूंढ लिया है और वो आपका दामाद बनने के बिल्कुल काबिल है, और ये कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ आकर उसे पसंद कर लो। और
मेरे तो पसीने ही छूट गए लिखने में। हम लोग वैसे ही वेस्टर्न कल्चर के इन्वेशन से डरते हैं। सर, हमारे देश की लड़कियां कभी नहीं बदलेंगी। So what's bad about it? अपने माँ बाप से ये बात कहते हुए तो थोड़ी शर्मानी चाहिए ना। Anyway, let us not waste our time. कहीं बाहर चलते हैं लंच के लिए। It's on me, please shut up. देखो उनका, मैं बाहर नहीं जा सकता। ये अजय वर्मा का मामला कुछ ज्यादा ही गर्म होता जा रहा है। होम मिनिस्ट्री से ऑलमोस्ट सभी बड़े बड़े मिनिस्टर्स आ रहे हैं और उन्हें ब्रीफ करना, रिसीव करना, यू नो। पता नहीं है अजय वर्मा कब जान छोड़ेगा तुम्हारी। बहुत जल्दी छोड़ देगा। बस एक बार अजय वर्मा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए, फिर उसके बाद मैं पूरे 1 महीने की छुट्टी ले लूंगा और फिर तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ लूंगा। लेकिन बस अभी मुझे जाने दो। वो छुट्टियां अपने हनीमून के लिए बचा कर रखना। हेलो मिस्टर शरद पाटिल। ओ हाय अरविंद भैया। हाय अरविंद भैया। Here is the official letter about Papa. ओह, And congratulations, मैं सुना कि तुम शादी कर रहे हो। थैंक्स। दिस इज उल्का, माय फियांसी। ओहो, congratulations. Wish you very very happy married life. Thanks. देखिए, सिर्फ मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा। आप सब लोगों को घर पर आना होगा शादी पर। उल्का, दिस इज अरविंद वर्मा, अभिलाष के बड़े भाई। नमस्कार नमस्कार। वैसे हमारे अभिलाष ने भी एक लड़की डिसाइड कर ली। अच्छा? हाँ, माँ को दिखाने लेके आया था, एक मुझे नहीं दिखाया। अपनी माँ कह रहे थे कि लड़की काफी अच्छी है, तो फिर हमारा क्या? Really? अभिलाष ने लड़की पसंद कर ली और मुझे बताया तक नहीं, दिखाना तो दूर। तुम्हें उल्का? I don't know. अभिलाष और उल्का एक साथ ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा? और हम तीनों दोस्त हैं। तो फिर आपको क्यों दिखाया जाएगा वो दूसरी लड़की? वैसे ट्राई तो आप पर भी किया होगा सर। बस थोड़ी आते हैं, हमारे भाई साहब बड़े रोमांटिक हैं। दिल में चाहे कुछ ना हो, लेकिन आंखें और जुबान चैन नहीं लेते। भाई, हमारी तो जान है अभिलाष। ये मजाक, ये मस्ती, यही तो खासियत है उसकी। क्या उल्का? कहीं आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गए? मैं जरा कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूँ, फिर पेशे से वकील हूँ ना। बस अभी की बात चली, मैं बोलता चला गया। वैसे शादी के बाद अभिलाष भी सुधर जाएगा। माँ कह रही थी कि लड़की काफी तेज है, सुधार लेगी उसे। I'll take your leave. ओके बाय। ओके, बाय उल्का। Nice meeting you. बाय। बाय अरविंद भैया। अब तुम्हें क्या हो गया भाई? अरे अरविंद भाई है बड़ा अभिलाष का, कोई गैर तो नहीं है? उसका ऐसा क्या बुरा लग गया तुम्हें? मुझे किसी का कुछ बुरा नहीं लगा, बस यूं ही मूड खराब हो गया। ऊपर से ये भाई साहब, पेशे से वकील हूँ। मैंने पूछा था क्या करते हैं आप? ओके ओके उल्का, कूल डाउन। वाह वाह वाह, क्या रूप निखर आया सर जी। बिल्कुल सूरज की तरह चमक रहा है सर जी, है ना? लग रहा है कि सारा उजाला इसी लोटे से निकल रहा है। क्या बात कही है सर जी। सर जी, क्या चुनाव चिन्ह चुना है आपने? पब्लिक टूट पड़ेगी वोट लेकर, है ना? सर जी, मुझे तो ये बिल्कुल सोने का टुकड़ा लग रहा है ना? इसका सेहरा तो तेरे सर पर है कलेक्टर। बहुत बढ़िया माजा है। अच्छा, क्या लगाया था? नींबू के इमली? अब छोड़िए ना सर जी, आपको पेड़ गिनने से क्या मतलब? आप तो आम खाइए, है ना? आम? इस मौसम में आम? तू बात सोच समझ कर किया कर कलेक्टर। ना, मैं तो मुहावरा कह रहा था ना सर जी। तो मुहावरा भी समय के अनुसार कहा कर। जनता बहुत समझदार हो गई है। समझ गया सर जी। समझ गया? तो एक बात बता कि हमारे इस लोटे में कितने वोट पड़ सकते हैं? सर जी, इस लोटे में ठूस ठूस कर भरे जाए ना, तो 105 तो आ ही जाएंगे। 105? बस यही तो डर लगा रहता है। 105? हाँ जी। सर जी सर जी सर जी सर जी, क्या बात है मैनेजर? जी वो मुंगेर वाले ने फिर से कट्टा दे दिया। सुन लिया है ना? ओए मैनेजर, तेरे हाथ से हमेशा कट्टे ही क्यों पैदा होते हैं? कभी कटिया भी पैदा कर दिया कर, है ना? मैनेजर, तेरे भाई को हमारी बड़ी चिंता रहती है। देख, कटिया पैदा हो जाती तो एक भैंस और बढ़ जाती तबेले में, है ना? इसको तो परायों की चिंता है जी। चलो भाई हूँ इसका, ये तो परायों की चिंता करे, मेरी चिंता कभी की है? सुन लिया है ना? ओए, अच्छा ये बता, ये इस तरह गोबर से सना हुआ क्यों है? अरे भैंस के नीचे बैठ गया था क्या? भैंस की डिलीवरी के लिए भैंस के नीचे ही बैठा जावे, और क्या उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है? मुझसे बहस करेगा, है ना? मुझसे बहस करेगा? ओ
भाई भाई में झगड़ा चल रहा है, यही तो इस देश की मुख्य समस्या है। कम से कम तुम दोनों तो देश के हित में झगड़ा बंद करो। जाकर नहा ले मैनेजर, इतने अलग लग रहे हो, लगता ही नहीं कि जुड़वा भाई। जा जा ना क्या जाता हूँ जी नहाने। अकल की कमी है मैनेजर में। हाँ जी, 24 घंटे भैंसों के बीच में जो रहता है सर जी, है ना। सर जी कोई शुभ विचार आ रहा है दिमाग में क्या? हाँ, हम सोच रहे थे कि अगर गाय भैंसों को भी वोट देने का अधिकार होता तो हमारी जीत निश्चित थी। हाँ जी सर जी, 558 वोटें तो हमारे तबेले भी मौजूद हैं। अब पिछली बार मैं 557 वोट से ही हारा था ना। हाँ, लेकिन सर जी सोचने की बात यह है कि अगर भैंस वोटरों को हमारा ये लोटा चुनाव चिन्ह पसंद नहीं आया तो क्या है ना कि लोटा इंसानों के तो बहुत काम आता है, लेकिन भैंसों के। और कल को कोई गधा हमारे खिलाफ खड़ा हो गया और अपना चुनाव चिन्ह हरी घास रख लिया, तब तो घर के ये 558 वोट भी टूट जाएंगे। नहीं, गधों का अपना असूल होता है सर, कोई गधा किसी गधे के खिलाफ खड़ा नहीं होता। क्या? मैंने तो मुहावरा बोलने की कोशिश की थी सर जी। चौधरी साहब। कौन है? जयराम जी की चौधरी साहब, आपकी चिट्ठी है। तो लोटे में डाल दो ना भैया। ये लीजिए सर जी। कैसे हो भाई राम प्रकाश? बस आपकी दुआ है सर जी। घर में सबका वोट तो बना है ना? हम दो मियाँ बीबी हैं, दोनों का वोट है। इस दफे भी हम चुनाव में खड़े हो रहे हैं और चुनाव चिन्ह भी यही है, लोटा। याद रहेगा ना हमारा लोटा? बिल्कुल याद रहेगा। अभी भी चिट्ठी डाली है ना उसमें। वोट भी इसी में डलना चाहिए। बिल्कुल डालूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। जयराम जी की। जयराम। कलेक्टर, जरा ये चिट्ठी तो देख, चुनाव आयोग से तो नहीं आई? ना सर जी ना, ये सरकारी चिट्ठी तो नहीं लगती है ना। फाड़ फाड़ फाड़। किसकी चिट्ठी है सर जी? बंबई से आई है, उल्का की है। अच्छा, कैसी है उल्का बिटिया, है ना? अच्छी है, अच्छी है। विवाह के लिए वर दिखाना चाहती है, बंबई बुलाया है। हाँ, फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा, है ना? चुनाव की तैयारी, चुनाव की तैयारी, ये तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई। ना ना, ये तो मैदान छोड़कर भागने वाली बात हो गई, है ना? क्यों, मैं मैदान छोड़कर क्यों भागूंगा? पहली बार चुनाव में खड़ा हो रहा हूं क्या? अभी आप खड़े कहाँ हुए हैं सर जी? क्यों भाई, लोटा आ गया, तूने मांझ कर धोकर चमका दिया, अभी भी कोई शक है? देख देख इस लोटे को और पूछ अपने दिल से, क्या ये मजा हुआ चुनाव चिन्ह नहीं लगता? अब हम ना कैसे कह सकते हैं सर जी, अपने हाथों से ही तो इसे धोया चमकाया है ना? तो फिर क्या किया जाए? बता ना कलेक्टर, बता क्या किया जाए? सर जी, इस चिट्ठी को ही गायब कर दिया जाए, है ना? गायब? नहीं भाई, कल को तार आ जाएगा, ये टेलीफोन आ जाएगा और कहीं रुकमनी को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। सर जी, आप एक काम करो, आप उन्हें अकेले ही जाने दो। और मैं? आप बीमार पड़ जाओ। मैं तो ठीक ठाक हूँ, बीमार कभी पड़ा भी नहीं। आप बीमारी का बहाना लगाओ ना जी। ओह, लेकिन वो मुझे अकेला बीमार छोड़कर चली जाएगी। जाने दो ना उन्हें, हम है ना आपके पास, आपके दास। ऐसी चाल चलेंगे कि चारों खाने चित्त पड़ी होंगी। कलेक्टर भाई, बातचीत में सभ्यता झलकनी चाहिए, आखिर पत्नी है हमारी। हाँ जी, हमारी भी तो पूजनीय मालकिन है जी। लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं आपको बंबई नहीं जाने दूंगा, है ना? सच? लगी शर्त 10 की? लगी। और भगवान करे तू ये शर्त जीत जाए और हम ये चुनाव। चल घर चलते हैं। अब ये क्या हो गया सर जी? ये दाई टांग बहुत दुख रही है 2 दिन से। ओहो, बुढ़ापे का असर है ना सर जी, है ना?
एक टाउन को बुढ़ापा जल्दी कैसे आ गया है? भाई पैदा तो दोनों साथ में हुई थी ना। सर जी आप कभी कभी बड़े मुश्किल सवाल पूछ लेते हो। अब हम आपकी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं, है ना? अरे भाई यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चली गई। जी आपको किसी से क्या लेना देना, कोई हो या ना हो, बस आप तो बीमार पड़ जाओ। एक काम करो, आप तो कांपना शुरू कर दो। कैसे कांपू? मैं आज तक कभी कांपा ही नहीं। अजी ठंड में तो कभी कांपे होंगे ना, बस ऐसे होठ नहीं मांगना, कांपना धीरे से। नंबर भी ले लो, इससे लगेगा वाकई बीमार है। हाँ चलो, घर उधर नहीं, घर इधर है। यादाश्त खो बैठे हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। अरे आज जब मैं घर पर ही नहीं थी तो दोनों काम किससे रहे हो? अजी मैं तो आपके डर से ही कांप रहा हूँ, है ना? लेकिन इनकी आज कांपने की वजह दूसरी है। इन्हें जाड़े का बुखार हो गया। हाथ तो ठंडे हैं। ठंडे? हाथ तो ठंडे ही होंगे ना, जाड़े का बुखार है, ठंड दे के चढ़ा है, इसीलिए हाथ गर्म थोड़ी होंगे, बर्फ जैसे ठंडे ही होंगे ना। माथे पे पसीना भी आ रहा? पसीना तो आएगा ही, वो बर्फ पिघलेगी भी ना। पता नहीं कैसा बुखार चढ़ रहा है, कोई भी काम तो ढंग से नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर को फोन ना डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? डॉक्टर को तो दिखाई आया है ना। क्या कहा उसने? एक महीने का आराम और कहीं आने जाने के लिए मना किया। हाँ जी, और शहर से तो बिल्कुल बाहर निकलने की मनाही है। सारे ही काम ऊट पटांग ही करते हैं, बीमारी भी ऊट पटांग से चढ़ा के ले आए। ये लोटा मरा क्या कम था? अब बुखार ऐसा चढ़ा लिया। जाओ जाके 2 महीने पलंग तोड़ो। अब जाओ। ये खत किसका है? भूल का कहा। तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले कैसी है, क्या लिखा है? अजी क्या लिखा, क्या पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। जैसी पढ़ने लगे कब कभी छूट गई और खत हाथ से छूट गया। हम तो यही सोच रहे थे जी कि पता नहीं कोई उल्टी सीधी खबर ही ना आई हो। मतलब जब बोलेगा ना उल्टा ही बोलेगा। ये हटा दे। जी हटा दो जी, हटा दो। नहीं ये यहीं रहने दे मेरे पास। निकालो जी पैसे। सुबह से दाएं हाथ में खुजली हो रही थी कि पैसे आए। 10 रुपए शर्त के जीत गया हूँ। ओह अच्छा ठहर जा। ये 10 रुपए किस बात के दे रहे हो? वो फिर कोई शर्त लगाई होगी मरे ने तुमसे? नहीं, मैं आजकल शर्त कहाँ लगाता हूँ। ये तो बस नहीं शर्त के नहीं है, ये शर्त के नहीं है। इन्होंने 10 रुपए दिए हैं कि मंदिर में चढ़ा दे ताकि जल्दी ठीक हो जाए। 11 रुपए चढ़ाने, 1 रुपए पल्ले से डाल दूंगा। मेरी बात सुन। रुक जा। ये 51 रुपए का प्रसाद मेरी तरफ से भी चढ़ा दियो। उल्का बेटी ने खुशखबरी लिखी है। अब इसमें भी 1 रुपए डालने पड़ेंगे। इन लो तो हम कहीं भागे जा रहे हैं, तू भागे जा रहा है। जरा 2 कप चाय भेज दियो। इतनी खुशखबरी लिखी है बेटी ने, अब बाप है कि बीमार पड़ा। तो धीरे धीरे सुना दो ना खुशखबरी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। भाई बुखारी तो है, कोई दिल की बीमारी तो है नहीं। उल्का ने हमें बंबई बुलाया है लड़का देखने के लिए। अच्छा, मैं तो जा रही हूँ, तुम पड़े रहो अकेले अपने इस लोटे के साथ। तो तुम जाओ ना, मैं कहाँ हूँ यहाँ अकेला। कलेक्टर तो है ना। कलेक्टर मेरे साथ बंबई जाएगा। क्या? और मैं यहाँ अकेला? अकेला क्यों? मैनेजर है, गंगू मौसी है। वो तो लेकिन और बहुत से काम है भीतर बाहर के। अच्छा है, सारे निकम्मे काम खत्म हो जाएंगे। कोई कायदे का काम है भी तुम्हारे पास? लो। अरे अब इस लोटे को जरा यहाँ रखो तो तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। लो चाय पी लो। राम लखन। जी मैडम। तू मेरे साथ बंबई जा रहा है? जी मैडम। तुझे इस घर में काम करना है या नहीं? जी मैडम। तो तू मेरे साथ बंबई जाएगा? जी मैडम। सर जी, ये आपके 10 रुपए वापस रख लो। मगर कलेक्टर। जी सर जी, आप तो जानते ही हैं, जब मैडम मुझे मेरे नाम से बुलाती है ना तो उनकी आवाज में फैसला ही होता है। अब तो मुझे मैडम के साथ मुंबई जाना पड़ेगा, है ना? तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ बम्बई। आप तो सर जी, आपके चुनाव का क्या होगा? अरे वर्कर के बिना लीडर चुनाव लड़ कैसे सकता है? मतलब आप पॉलिटिक्स छोड़ देंगे? पॉलिटिक्स क्यों छोड़ेंगे, बम्बई में कर लेंगे पॉलिटिक्स।
बंबई में पॉलिटिक्स? अरे दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पॉलिटिक्स नहीं है? क्या बात कह दी सर जी, वाह। मतलब ये लोटा भी हमारे साथ बंबई जाएगा, है ना? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मगर क्या हुआ? इस बीमारी से मैं कैसे ठीक हूं? अरे सर जी, वो आप मेरे पे छोड़ दो। अच्छा, मतलब रुक्मणी मुझे बंबई ले जाएगी? बिल्कुल।